नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी। और आज हम अपनी इकाई 3 का ये टॉपिक लेंगे कि हिंदी शिक्षण चुनौतियां एवं उनका समाधान। जो हिंदी शिक्षण है, हिंदी शिक्षण जो करवाया जाता है, उनमें किन किन चुनौतियों का सामना एक अध्यापक को करना होता है और उसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो उन कुछ समस्याएं जो हैं, क्योंकि आप लोग भी जब पाठ पढ़ाओगे, शिक्षण कार्य करवाओगे, तो कहाँ पर कविता शिक्षण के अंतर्गत चुनौतियों का सामना, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, निबंध यानी कि गद्य के अंतर्गत जो विधा है, इसके अंतर्गत किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है हिंदी शिक्षण में चुनौतियां उनका समाधान, तो इसमें रचना संबंधी। तो पहली समस्या हम लेंगे, समस्या निबंध रचना में शामपट कार्य होना चाहिए या नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो निबंध, अगर निबंध अध्यापक पढ़ा रहा है तो क्या श्यामपट का उपयोग उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो रचना संबंधी कार्य ये है, तो क्या अध्यापक श्यामपट का उपयोग करे या नहीं करे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये होता है कि बहुत से विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि अगर उपयोग लिया जा सकता है, कि जैसे कि अब निबंध लिखना है, निबंध के अंदर जैसे निबंध है, विद्यार्थियों को निबंध समझा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे प्रस्तावना लिखी है ना, और बनाने का समय है, लास्ट में उपन्यास जो हम लिखते हैं, तो क्या ये टॉपिक आप श्यामपट पर लिखकर विद्यार्थियों को समझाओगे तो सही समझ में आएंगे या नहीं आएंगे। तो सही समझ में आएंगे। तो अध्यापक है वो इन बिंदुओं को इस पर लिख सकता है। अब अध्यापक चाहे कि पूरे निबंध को विद्यार्थियों को यहाँ लिखकर बताए और फिर समझाए, तो ये दो तरफा काम सही नहीं होगा। इसीलिए निबंध लेखन के अंतर्गत जहाँ पर उपयोग हो सके, मतलब कि जहाँ आवश्यकता महसूस की जाए, ये सूझबूझ किसके पास होनी चाहिए। तो ये सूझबूझ अध्यापक के होनी चाहिए कि कहाँ पर किस समय श्यामपट का उपयोग करना है और कहाँ पर नहीं करना है। भाई ऐसा नहीं कि अध्यापक है बिना मतलब का ही श्यामपट कार्य, कि भाई श्यामपट कार्य करने से मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा इसीलिए वो श्यामपट का प्रयोग कर रहा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए वो लाभकारी नहीं है, तो वो व्यवहारिक नहीं कहलाएगा। इसीलिए अध्यापक को श्यामपट का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर करना चाहिए। यह कोई नियम नहीं है, यह कोई नियम नहीं है, केवल निबंध ही नहीं, केवल निबंध ही नहीं अपितु केवल निबंध ही नहीं अपितु कोई भी विषय या पाठ क्यों न हो यदि श्यामपट पर कुछ लिखने की आवश्यकता पड़े तो अवश्य लिखना चाहिए। श्यामपट क्रिया आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। श्यामपट की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। शिक्षण के समय श्यामपट की सहायता से शिक्षण के समय श्यामपट की सहायता
लेना शिक्षण द्वारा अपनाई गई, शिक्षण द्वारा अपनाई गई, शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षा विधि, शिक्षा विधि शिक्षा विधि शिक्षक की स्वयं की कुशलता एवं शिक्षक द्वारा स्वयं की कुशलता एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर आदि कई बातों पर निर्भर करती है। एक बात और ये समझेंगे कि शिक्षण के समय सैमपट की सहायता लेने वाले जो अध्यापक होते हैं वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में जो अपनाई गई विधि होती है उसके आधार पर उसकी कुशलता, जो शिक्षक की जो कुशलता है या विद्यार्थियों का जो शैक्षिक स्तर है, मतलब कि छोटी कक्षाओं में निबंध समझाने के लिए भी विद्यार्थियों को सैमपट पर लिखकर बताना होता है पूरा निबंध, तब विद्यार्थी उसको समझ के और लिखते हैं। वही बड़ी कक्षाओं में केवल रूपरेखा बताई जाती है, प्रस्तावना है बनाने का समय, ऐसे प्रकार से जो बिंदु होते हैं वो बता दिए जाते हैं और विद्यार्थी हैं समझकर उसको लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए पूरा लिखवाना पड़ता है। तो दोनों में अंतर यही है कि शिक्षक है वो अपनी कुशलता के अनुसार अपने द्वारा शिक्षण में अपनाई गई विधि के अनुसार सैमपट का प्रयोग करें। सैमपट का उपयोग तो किस प्रकार से किया जा सकता है, तो देखें रूपरेखा द्वारा निबंध लिखना, इसलिए सैमपट का उपयोग। और दूसरा कठिन प्रसंग को लिखकर समझाना। निबंध के अंतर्गत कोई कठिन प्रसंग है तो उसको अध्यापक सैमपट पर लिखकर विद्यार्थियों को समझा सकता है। यानी ये दो प्रकार और भी कई संबंधित तथ्य हो सकते हैं जिनको समझाने के लिए अध्यापक सैमपट का उपयोग कर सकता है। फिर है दूसरी समस्या ये है कि सैमपट कार्य साथ साथ होना चाहिए या अंत में होना चाहिए। दूसरी समस्या ये आती है। समस्या 2, सैमपट कार्य साथ साथ होना चाहिए या पाठ के अंत में। दूसरी समस्या ये आ रही है कि सैमपट कार्य को साथ साथ करना है या पाठ के अंत में। तो सैमपट कार्य चाहे पाठ के साथ साथ हो या पाठ के अंत में इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, केवल ध्यान यह रखना चाहिए कि जब विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़े तभी सैमपट का प्रयोग किया जाए। मतलब कि
कुछ विद्वान कहते हैं कि श्यामपट्ट का प्रयोग साथ साथ किया जाना चाहिए, मतलब पाठ का विकास हो रहा है उसी क्रम में आप लोग श्यामपट्ट का उपयोग करो। कुछ कहते हैं कि पाठ समझा दिया जाए, उसके बाद अंत में ब्लैक बोर्ड पर समझा दिया जाए ना, मतलब कि जो बिंदु समझ में नहीं आए उसको बाद में ब्लैक बोर्ड पर समझा दिया जाए। पाठ पढ़ाते समय इस श्यामपट्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि साथ साथ में किया जाए या फिर अंत में किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विद्यार्थियों की आवश्यकता, विद्यार्थी अगर पाठ के बीच में नहीं समझ पा रहे तो अध्यापक को श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, और अगर वो समझ जाते हैं तो एक अध्यापक पाठ के अंत में भी श्यामपट्ट का प्रयोग कर सकता है। और श्यामपट्ट का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन से किया जाए। ध्यान इस बात का रखना है कि श्यामपट्ट का जो प्रयोग किया जा रहा है वो विशेष प्रयोजन पर आधारित होना चाहिए। अगर अध्यापक है बिना मतलब ही श्यामपट्ट का प्रयोग किया जा रहा है, विद्यार्थियों को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, विद्यार्थी सब चीज को साधारण शब्दों को लिख के समझा रहा है, अध्यापक जो कि विद्यार्थियों के समझ में आ चुके हैं उनका अर्थ विद्यार्थी आसानी से ग्रहण कर रहे हैं, तो अध्यापक का जो श्यामपट्ट का कार्य पाठ के विकास के साथ हो या अंत में हो उससे कोई मतलब नहीं होता, विद्यार्थियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ध्यान ये रखना है कि जरूरत महसूस की जाए, आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण, पाठ के विकास के साथ साथ विकासात्मक प्रश्न किए जाएं, फिर शिक्षण बिंदु समझाकर बोध प्रश्न पूछें, और इन बोध प्रश्नों में जहां भी समस्या आ रही है विद्यार्थियों को उत्तर देने में, उस बात को अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखकर विद्यार्थियों को समझाए, या विद्यार्थियों को जो समझ में नहीं आया है उसे अध्यापक है वो डाउट वो क्लियर करेगा। ठीक है ना, पहले विकासात्मक प्रश्न करेगा, फिर अपने शिक्षण बिंदु को समझाएगा और फिर बोध प्रश्न पूछेगा, और बोध प्रश्न पूछते पूछते जब समझ में नहीं आएगा तो श्यामपट्ट पर लिखेगा, उसको श्यामपट्ट सार के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। किसमें? श्यामपट्ट सार जिसे हम कहते हैं। इसके माध्यम से अध्यापक विद्यार्थियों को पूरी विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करेगा। और पाठ के अंत में अगर बात करें हम, तो पाठ के अंत में बिंदुवार संपूर्ण पाठ को समझाना। देखिए दूसरी बात है कि अगर देखो पाठ के विकास के साथ साथ तो क्या करेगा, वो विकासात्मक प्रश्न करेगा, शिक्षण बिंदुओं को समझाएगा, उसके बाद बोध प्रश्न करते हुए यहाँ पर पाठ का सारांश लिख देगा। ठीक है, ये वाली चीज होगी। और पाठ के अंत में क्या होगा कि बिंदुओं को, टॉपिकों को यहाँ पे लिख देगा और विद्यार्थियों को पूरी विषय वस्तु समझा देगा पाठ के अंत में। लेकिन कहा जाता है कि जो कुशल अध्यापक होते हैं, कुशल शिक्षक हैं, वो पाठ के विकास के साथ साथ ही श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं और वही शिक्षण प्रभावी रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का हमारा टॉपिक निबंध का। इसकी जो समस्या आती है उसके बारे में आप लोग लिख कर लाएंगे। निबंध रचना से संबंधित चुनौती एवं समाधान को लिखें। चुनौती एवं समाधान को लिखें। ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न के उत्तर को आपको लिख कर लाना है, जो कि अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।